नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इतिहास की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की प्रकृति किस प्रकार की है। वैसे तो हम प्रकृति का जब अध्ययन, किसी विषय की प्रकृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी विषय की प्रकृति का निर्धारण बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि इस कार्य को एक निश्चित करने में विद्वान कभी भी एकमत नहीं हो सकते। और साथ ही जो मानवीय विषय है उसको निश्चित करना कोई सरल काम नहीं होता है। जो मानवीय विषय है उसकी प्रकृति को निश्चित करना बहुत ही जटिल काम होता है। आज भी इतिहास की प्रकृति पर अलग अलग मत प्रचलित हैं, और एक पक्ष तो इतिहास को कला के रूप में स्वीकार करता है, तो दूसरा पक्ष इतिहास को विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। विषय की आवश्यकता के अनुसार इतिहास की प्रकृति को अलग अलग समझा गया। जिस प्रकार की जहां इसकी आवश्यकता हुई, विज्ञान के रूप में आवश्यकता हुई, वहां इसको विज्ञान समझा गया। कला के रूप में आवश्यकता हुई, वहां इसको कला समझा गया। पहले हम लेते हैं इतिहास विज्ञान के रूप में। इतिहास विज्ञान देखें, इतिहास की प्रकृति को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक तो इतिहास क्या है, विज्ञान है, इतिहास विज्ञान के रूप में। और एक इतिहास कला के रूप में। हम पहले लेते हैं इतिहास विज्ञान के रूप में। किस प्रकार इसको समझा गया विज्ञान के रूप में। इतिहास को इतिहास विज्ञान के रूप में, इतिहास विज्ञान के रूप में किस प्रकार। बहुत सारे विद्वानों की मान्यता है कि इतिहास एक विज्ञान विषय है और विज्ञान विषयों के समकक्ष इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये विद्वान इसके पक्ष में अपने बहुत सारे विचार भी देते हैं, बहुत सारे तर्क भी देते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं। और उन तर्कों के आधार पर कहते हैं कि इतिहास को भी विज्ञान माना जाना चाहिए और विज्ञान विषयों के समकक्ष इसको रखा जाना चाहिए, विज्ञान के साथ इसका भी अध्ययन करना चाहिए। और वो तर्क इस प्रकार है। सबसे पहला है कि इतिहास का ज्ञान क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित है। इसका ज्ञान क्रमबद्ध है और सुव्यवस्थित है। ज्ञान इसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित है, इसलिए इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। और इतिहास दूसरा लोग कहते हैं कि इतिहास सामान्य तथ्यों से युक्त है। इतिहास क्या है, सामान्य तथ्यों से युक्त, और इस आधार पर भी इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। इस आधार पर भी इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। वो कहते हैं कि इतिहास के अध्ययन भविष्यवाणी के लिए ठोस पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और भावी घटनाओं को नियंत्रित करने में हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं। तो इतिहास का अध्ययन क्या है, भविष्यवाणी करने की ठोस पृष्ठभूमि तैयार करने में इसकी भूमिका है। भविष्यवाणी की ठोस पृष्ठभूमि तैयार करने में इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी के साथ साथ विभिन्न जो घटनाएं हैं उसको नियंत्रित करने में, उसको नियंत्रित किस प्रकार किया जाए, इसको इसके लिए सामर्थ्यवान बनाता है। विभिन्न घटनाओं को नियंत्रित करने में
की घटना को किस प्रकार नियंत्रित किया गया, उस घटना के पीछे क्या कारण थे, उस घटना के, तो उस कारणों को पढ़ते हैं, फिर उस घटना को पढ़ते हैं तो उसको नियंत्रित किस प्रकार किया जाता है वो भी हमें मिल जाएगा। और विज्ञान की तरह ही इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन धर्म और नैतिकता से प्रभावित तो नहीं है, लेकिन सत्य तथ्यों के अध्ययन पर यह है, इसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है नैतिकता के आधार पर, और सत्य तथ्यों के अध्ययन पर यह आधारित है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है इसका। वस्तुनिष्ठ रूप में इसका किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। इतिहास किसी भी घटना का वर्णन ऐतिहासिक तथ्यों के सत्यान्वेषण से ही किया जाता है। इसकी किसी भी घटना का वर्णन ऐतिहासिक सत्यान्वेषण के बाद होता है। किसी भी घटना का ऐतिहासिक सत्यान्वेषण किया जाता है, उसके बाद ही उसका वर्णन किया जाता है। और इसलिए भी वो कहते हैं कि इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। और इन विभिन्न बातों के आधार पर विभिन्न विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं कि इतिहास का अध्ययन विभिन्न इस रूप में वो इतिहास के विज्ञान के समकक्ष है, क्योंकि इसका ज्ञान प्रबुद्ध है, सुव्यवस्थित है, सामान्य तथ्यों पर यह आधारित है, भविष्यवाणी तैयार करने में इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, विभिन्न घटनाओं को नियंत्रित करने में सहायता देता है, वस्तुनिष्ठ रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है, और किसी भी घटना का वर्णन ऐतिहासिक सत्यान्वेषण के बाद ही होता है। इसलिए इतिहास को भी विज्ञान के समकक्ष रखा जाना चाहिए, और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अध्ययन की जो विद्याएं हैं वो एक जैसी है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, जबकि प्रकृति के परिवेश में होने वाले मानवीय कार्य ही इतिहास में चित्रित होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रकृति में होने वाले मानवीय कार्य हैं वही तो इतिहास है, और विज्ञान क्या है? विज्ञान का अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन है। तो दोनों के अध्ययन में बहुत ही समानता हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतिहास को विज्ञान माना जाना चाहिए। प्रोफेसर वी डी घाटे कहते हैं कि इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है, जिसके द्वारा हम किसी तथ्य, किसी घटना, किसी वस्तु की खोज करते हुए किसी यथार्थ और सत्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और इसका उसी के अनुरूप हम अर्थ निकालते हैं। इसलिए इसको आलोचनात्मक विज्ञान माना जाता है। इसी के साथ साथ एडम स्मिथ कहते हैं कि इतिहास का अतीत में जो मानव जाति के जीवन और कार्यों से संबंधित वस्तुनिष्ठ यथार्थ तथ्यों को क्रमबद्ध और सुनिश्चित नियमानुसार प्रस्तुत करता है। तो इतिहास की तुलना भौतिक विज्ञान से हम कर सकते हैं कि इतिहास किसके समकक्ष है? भौतिक विज्ञान के समकक्ष है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो तथ्य हैं वो क्रमबद्ध हैं और सुनिश्चित नियमानुसार प्रस्तुत किया जाता है तथ्यों को। इसलिए भौतिक विज्ञान के समकक्ष हम इसको भी रख सकते हैं। ये एडम स्मिथ का मत है। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वान अपने अपने मत देते हैं, और उन मतों के आधार पर हम कहते हैं कि इतिहास को विज्ञान माना जाना चाहिए, इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखा जाना चाहिए, इतिहास को कला के रूप में अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है और प्रकृति मानवीय परिवेश का अध्ययन है, प्रकृति मानवीय परिवेश में जो होने वाली जो मानवीय घटनाएं हैं वही तो प्रकृति है, और इसके अध्ययन हम विज्ञान में करते हैं।
तो क्या हुआ, वो विज्ञान और इतिहास एक साथ वहां पर हो गए। इसलिए इतिहास को भी विज्ञान माना जाना चाहिए। दूसरे मत के रूप में कुछ विद्वान कहते हैं कि इतिहास कला है। इतिहास क्या है? कला है। और इस मत को मानने वाले कहते हैं कि इतिहास का कला का रूप है, कला की तरह है इतिहास। और इतिहास की प्रकृति को निर्धारित करने वाले जो अधिकांश विद्वान जन हैं वो इसी मत से संबंध रखते हैं। इतिहास को कला के रूप में स्वीकार करना ही वो तर्कसंगत मानते हैं। और इसके पक्ष में वो कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास मानवीय क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ विषय है। वो क्या है? ये कहते हैं कि इतिहास मानवीय क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि इसमें मानवीय क्रियाकलाप आते हैं। मानवीय क्रियाकलाप किसमें होते हैं? कला। इसलिए ये कला मानना इसको उपयुक्त होगा। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि इसमें मानवीय घटनाओं को क्रमबद्ध तो किया जाता है, लेकिन सामयिक विवरण इसका प्रस्तुत किया जाता है। सामयिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सामयिक विवरण मिलता है, इसलिए विज्ञान से ज्यादा ये कला है। और इस विषय की वस्तु इतनी व्यापक है कि इसे कला के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस विषय की जो विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक है। और इसलिए इसको एक कला के रूप में समझना ही अच्छा रहेगा, कला के रूप में ही उपयुक्त रहेगा समझना। क्योंकि इतिहास की प्रकृति को कला के रूप में स्वीकार इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो अध्ययन करते हैं वो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव ने क्या किया, कैसे किया, किस आधार पर किया, कब किया, इस तरह मानवीय क्रियाकलाप, और वही इतिहास में होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें सामयिक विवरण प्रस्तुत होता है, क्रमबद्ध होता है, लेकिन सामयिक विवरण भी प्रस्तुत होता है। और इसकी विषय वस्तु बहुत ज्यादा व्यापक है, इतनी व्यापक है कि वो सब ढाल में रहता है, इधर का इधर, इधर का इधर, कब क्या लिखे व्यवस्थित रूप से बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए इसको एक कला के रूप में लेना चाहिए। जब इतिहास को विज्ञान के रूप में देखा, इतिहास को कला के रूप में देखा, तो क्यों ना इसको दोनों एक साथ समझे कि इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। अगर हम दोनों दृष्टि से देखें, अगर हम दोनों ही दृष्टि से देखें कि इतिहास कला और विज्ञान दोनों है, तो इसको किस प्रकार उपयुक्त रहेगा। हम क्यों इसको केवल विज्ञान के रूप में लेते हैं, हम क्यों इसको केवल कला के रूप में लेते हैं, हम तो दोनों दृष्टि से इसको स्वीकार करेंगे। तो प्रोफेसर जेवी क्यूरी ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान और कला का सुंदर मिश्रण है। इतिहास विज्ञान और कला का सुंदर मिश्रण है। इतिहास विज्ञान और कला का बहुत ही सुंदर मिश्रण है। ये किसने कहा है? इतिहासकार जेवी क्यूरी। जेवी क्यूरी
इसने क्या कहा है कि इतिहास विज्ञान और कला का बहुत ही सुंदर मिश्रण है। ये इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। इसकी प्रकृति विज्ञान और कला समन्वित रूप से इसमें दिखाई पड़ती है। प्रकृति में, इसमें प्रकृति में विज्ञान भी दिखाई पड़ती है तो कला भी दिखाई पड़ती है, समन्वित रूप में दिखाई पड़ती है। और आज के वैज्ञानिक इतिहास को विज्ञान के नीति मानते हैं तो कुछ इसको कला के नीति भी मानते हैं। इस प्रकार ये कला और विज्ञान का सुंदर मिश्रण के रूप में हमें इसको स्वीकार करना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास को कला के रूप में स्वीकार नहीं करना है, बल्कि हमें क्या स्वीकार करना है कि इतिहास कला भी है और इतिहास विज्ञान भी है। इतिहास की प्रकृति को सुनिश्चित करने के लिए इतिहासकारों की उपयुक्त मान्यता को स्वीकार करना, विषय की प्रकृति के साथ न्याय कि एक कला और विज्ञान दोनों है, यही इसके साथ न्याय है। इतिहास शिक्षक भी अपने छात्रों के विचारों को जोड़कर इतिहास की प्रकृति को सुनिश्चित करता है और कला के रूप में भी इसको स्वीकार करता है, विज्ञान के रूप में भी स्वीकार करता है। इसलिए इसको कला और विज्ञान दोनों माना जाना बहुत उपयुक्त रहेगा। तो इतिहास की प्रकृति में हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान के रूप में भी है और इतिहास कला के रूप में भी है, क्योंकि इतिहास एक आलोचनात्मक विषय तो है और इसके साथ साथ इसके तथ्य, घटना, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्रमबद्ध भी है और इसी के साथ साथ वो कला के रूप में भी है, क्योंकि इसमें सामयिक घटनाओं का विवरण होता है, सामयिक घटनाओं का विवरण होता है, क्रमबद्ध है लेकिन सामयिक घटनाएं, और इसकी जो विषय वस्तु है बहुत व्यापक रूप से इसको देखा जाता है विषय वस्तु। इसलिए विज्ञान के अंदर हम रख नहीं सकते इसको, तो क्यों ना हम कला और विज्ञान इसको दोनों माने। तो इतिहास, कला और विज्ञान दोनों का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है, बहुत ही समन्वित रूप है, बहुत ही अच्छा विषय है इतिहास। और इतिहास को पढ़ते समय एक कहानी के रूप में जब हम इसको लेते हैं, जब इसकी घटनाओं और तथ्यों को हम व्यवस्थित क्रम के रूप में लेते हैं तो ये ज्ञान बन जाता है। और जब इसकी सामयिक घटनाओं को हम कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी नाटक के रूप में, किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ये कला भी बन जाता है। इस प्रकार से ये विज्ञान और कला दोनों हैं। थैंक यू, धन्यवाद।